बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। पाकिस्तान की अदालतों में अक्सर औक़ात लोग केस इसलिए नहीं हार जाते कि वो झूठे होते हैं, या उनको केस लड़ने का तरीक़ाकार नहीं आता, या वो कोई वकील वगैरह अच्छा नहीं करते, बल्कि वो अक्सर केस इसलिए हार जाते हैं कि एक ऐसा कानूनी राज है, एक ऐसा कानूनी खुफिया हथियार है जो कि 95% लोग अक्सर नहीं जानते होते। उनको इल्म ही नहीं कि कौन सा ऐसा कानूनी राज होता है, कौन सी ऐसी कानूनी हिकमत होती है जो उनको केस जतवाने में मददगार साबित होती है, और उसका इल्म आपको अक्सर औक़ात केस जतवा देता है और उससे लाइल्मी आपको अक्सर औक़ात केस हरवा देती है। आज हम इस वीडियो में वो कानूनी राज आपके साथ शेयर करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। याद रखें, अदालत में सबसे अहम चीज़ सच नहीं होती, बल्कि सबूत होता है। अदालतें सच को सिर्फ सबूत की बुनियाद पर ही मानती हैं। अगर आपके पास अपने सच को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई दस्तावेज़ नहीं है, तो आपका सच बिल्कुल भी अदालत में नहीं माना जाएगा। लिहाजा आप सिर्फ सच्चे होने की बिना पर केस नहीं जीतते, बल्कि आपने उसके लिए सबूत भी फराहम करने होते हैं अपने सच को साबित करने के लिए। और अपने सच की आपने सपोर्ट में कुछ ऐसे दस्तावेज़ात या किसी भी तरह का आपने कोई सबूत देना होता है जो आपके सच को सच साबित कर सके। अक्सर लोगों को आपने ये जुमला कहते हुए सुना होगा कि मैं बिल्कुल सच्चा था, मैं फिर भी अदालत ने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला कर दिया, मेरा केस बिल्कुल सच्चा था, मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल सच्चा था, और फिर भी अदालत ने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला कर दिया। और अक्सर फिर वो कहते हैं कि जज ने शायद कोई मेरे साथ दुश्मनी निकाली है, जज मेरे ख़िलाफ़ हो गया है। लेकिन अक्सरियत में ऐसा नहीं होता, बल्कि अक्सरियत में हक़ाइक़ और जो फैक्ट्स हैं वो कुछ और होते हैं। लिहाजा सिर्फ़ ये कह देना कि मैं सच्चा हूँ और मैं केस जीत जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स ने कोई ज़मीन वगैरह ख़रीदी है, उसका मौक़िफ़ है कि ये मेरी ज़मीन है, जो ज़मीन उस गांव के जो लोग हैं वो सारे मुकम्मल तौर पर पूरा गांव भी गवाही देता है, हाँ ये ज़मीन बिल्कुल इसकी है। लेकिन अदालत इस पर बात नहीं मानती। अदालत कहती है भाई ठीक है, ज़मीन तुम्हारी है तो इसकी रजिस्ट्री कहाँ है, इसका कागज़ कहाँ है, इसके दस्तावेज़ात कहाँ हैं। अगर आपने वो दस्तावेज़ात नहीं प्रोवाइड किए तो चाहे पूरा गांव आपके हक़ में गवाही दे, अदालत कभी भी वो ज़मीन आपको नहीं देगी। अब बात करूं उस कानूनी राज की, जो कानूनी राज आपको जानना चाहिए, आपके इल्म में होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये उसमें आती है कि आपने ये बात कभी भी ज़हन में ना रखें कि आप अदालत में जाएंगे, आप जज को किस्से कहानियाँ सुनाएंगे, जज्बाती तकरीरें करेंगे वहाँ पर, और वहाँ पर रोना धोना करेंगे, वहाँ पे मज़लूमियत का रोना रोएंगे, वहाँ पर आप अपनी मासूमियत को चरब ज़बानी से पेश करने की कोशिश करेंगे, तो आप केस जीत जाएंगे। अगर आप इस गलत फहमी में हैं तो आप इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल दें। इस तरीक़ाकार से आप कभी भी केस नहीं जीत सकते, और ना ही ये हरबे आपको अदालत में किसी किस्म का फ़ायदा देने वाले हैं, बल्कि इसकी बजाय अदालत में आपने अपना सबूत, दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड, ये चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है। इस बुनियाद पर ही आपको रिलीफ मिलना है। रोने धोने से या चरब ज़बानी से या फिर मासूम बनने से आपको अदालत से रिलीफ बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। दूसरा हम कानूनी नुक्ता, हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है, लोग अक्सर केस पहले शुरू करते हैं और फिर उसके सबूत और कागजात और फाइलें ढूंढना बाद में शुरू करते हैं। अगर आपने कोई इरादा कर लिया है किसी किस्म का कोई केस फाइल करने का अदालत में किसी के ख़िलाफ़, उसके लिए सबसे पहले बुनियादी तौर पर पहले तैयारी करें, पहले अपनी फ़ाइल मुकम्मल करें, पहले तमाम मुतल्लिक़ा डॉक्यूमेंट जो हैं, दस्तावेज़ात जो हैं, रिकॉर्ड जो हैं, गवाह जो हैं, वो सब इकट्ठे करें। किसी अच्छे वकील से पहले मशवरा करें कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो तमाम दस्तावेज़ात जो आपको चाहिए पहले वो सारे कंप्लीट करें, उनको एक फ़ाइल की शक्ल में अपने पास इकट्ठा करें। उसके बाद जब आपको तसल्ली हो जाए कि अब मेरे पास हर किस्म का मतलूबा डॉक्यूमेंट मौजूद है, उसके बाद आप केस फाइल करने अदालत में जाएं। आप पहले केस फाइल कर लेते हैं, बाद में दस्तावेज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं, ऊपर से अदालत भी फिर पीछे चढ़ी होती है और आप फिर परेशान होते हैं कि करना क्या है, और आप फिर वो केस हार जाते हैं।
केस हारने के बाद जब आप रेमेडी अवेल कर लेते हैं एक दफ़ा, बाद में आपको डॉक्यूमेंट मिल भी जाए तो फिर आपने जो केस फाइल कर लिया हुआ है वो आपके गले की हड्डी बन जाता है, वो आपकी जान ही नहीं छोड़ता। लिहाजा कभी भी अपना केस फाइल करने से पहले अपनी फ़ाइल जो है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है, अपने मुतल्लिका रिकॉर्ड जो है उसको लाजमी इकट्ठा कर लें। कभी भी ऐसे हवा में केस फाइल ना करें। और नंबर 2, कभी भी ये बात हमेशा के लिए जहन से निकाल दें कि कभी भी आपकी चरबज़बानी या आपकी मज़लूमियत या आपकी मासूमियत और आपके रोने धोने अदालत इन पर तवज्जो करती है। अदालत बिल्कुल भी तवज्जो नहीं करती और ना ही इस बुनियाद पर आपको किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलने वाला है। 3 काम ज़िंदगी में हमेशा करें। हर मामला तहरीरी तौर पर करें, हर मामले में गवाह रखें और हर मामले का हर कागज़ उसको संभाल के रखें। ये 3 चीज़ें आप ज़िंदगी में अपना ख़ासा बना लें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी भी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं तो दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।